डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर हमारे साथ हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका। बड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर मेहरोत्रा के पास हम चल रहे हैं सर। बड़ा अच्छा लगता है, रूटीन हेयर वॉश काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, हल्का फुल्का मसाज भी ले लीजिए, लेकिन नेक सेफ्टी को लोग भूल जाते हैं। और ख़ास तौर से ये इसकी वजह से जो आपके कनेक्शंस हैं, बड़े नाजुक ये गली है शरीर की जो कि आपके दिल तक होकर जाती है सर। तो कितना ज़रूरी है इस छोटी सी बात पर ध्यान देना। छोटी छोटी जितनी बातें हैं वो बिकॉज उसमें भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगने लगा है। रीजन बीइंग कि हर लोग को लोग का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। अब पार्लर का यूज बिकम मच मोर एज कम्पेयर टू पास्ट। अब जैसे जिम को आप ले लिए, वहां पे प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज्यादा जिम में लोग जिमिंग कर रहे हैं आपको, उसको लेके भी इश्यूज काफी थे। लेकिन बात इस पे जो आती है कि जो हाइपर एक्सटेंड करने से परेशानी होती है, तो इज नोन फिगर। दूसरी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं बार्बर सिंड्रोम, दैट इज मोर कॉमनली नोन। बार्बर मतलब जब शेव कराते हैं आप, नेक पीछे जाता है, उसमें भी अक्सर ये परेशानी वाली बात होती है। उसमें एक तो वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी वाली बात जो चल रही है, कि उसका कंप्रेशन हो जाए, अंदर डिसेक्शन हो जाए, उससे इस तरह की चीज होती है। दैट इज एक्सट्रीम थिंग। बट जो डिसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो इंटरनल लेयर होती है वर्टिब्रल आर्टरी की, दैट गेट रप्चर्ड, तो उससे फ्लो अंदर रुक जाता है। तो दैट इज वेरी अनकॉमन, लेकिन देखा गया है ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे इन सब चीजों का यूज बढ़ रहा है, आपका सैलून में जाने का, जिमिंग जाने का, तो इन सब चीजों के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, उस पर ध्यान देना वाकई में जरूरी। जितने भी आपके वेलनेस सेंटर्स हैं, दे आस्क फॉर योर हिस्ट्री, कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बातें पता भी करते हैं, लेकिन इन बातों खासतौर से इनका ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। एक होता है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, वही मोरलेस सेम चीज होती है। उसमें गर्दन में कैरोटिड साइनस होते हैं, उनका काम वहां पर बैरोसेप्टर होते हैं। बैरोसेप्टर मतलब जो प्रेशर को महसूस करके बॉडी की फ्लो को एडजस्ट करते हैं। तो उसमें भी एक्सटेंशन में कई बार ऐसा होता है कि एकदम से बीपी फॉल करता है और एक हार्ट रेट स्लो हो जाता है, उसमें बेहोशी सिनकप हो जाती है। जो आप बात कर रहे थे ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम या पर्ल ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम, कई उसके नाम है, उसमें जो कॉज जो बोलते हैं वो टू बेसिक सफिशिएंसी ओनली। लेकिन ये सारी चीजें मिली हुई हैं। अगर कभी भी नेक एक्सटेंड ज्यादा होगा तो गर्दन में, या जो आपकी जो एडम सेपल होता है उसके बगल में ही होते हैं कैरोटिड रिसेप्टर, साइनस होता है और रिसेप्टर्स होते हैं, उनके कंप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई लोगों ने महसूस किया जैसे आप मुंह धो रहे हैं वॉश में से, उसमें हाइपर एक्सटेंशन होकर भी चक्कर आ जाता है। ये जो बार्बर शॉप में इट्स वेरी कॉमन कि लोग बेहोश या चक्कर आ जाता है, उसका रीजन ये है। लेकिन साथ में कैरोटिड साइनस भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि छुट्टी के ऊपर ब्लड प्रेशर वाली बात है, शुगर वाली बात है, कोलेस्ट्रॉल वाली, एब्सोल्युटली सर। ये चीजें बढ़ जाती हैं जैसे ट्रिक नहीं, ये सेंसिटिविटी की वजह बिल्कुल सर। ये और जो अंडरलाइंग कंडीशंस वाले लोग हैं उनके लिए, जैसा आपने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनके लिए चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए किस तरह की सतर्कता बरतनी है। क्योंकि आजकल सैलून के अंदर आप सिर्फ हेयर वॉश या हेयर कलर के लिए नहीं जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ऑफर करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट को करना चाहिए या कायदे से ऑर्थो के देख रेख में करना चाहिए, लेकिन वो सब प्रोफेशनल्स सर्विस के नाम पर आपको ऑफर करते हैं और आप उनको अवेल भी करते हैं। और कई बार लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। कई बार इमीडिएटली पता चल जाता है, कई बार बहुत बाद में पता चल जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अनुराग मेहरोत्रा सर, कितना ज़रूरी है हर सैलून में ये एक प्रॉपर बेसिक हाइजीन को मेंटेन करना कि सैलून के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं किसी भी एज ग्रुप के, और ख़ास तौर से अगर वो एल्डरली हैं, वुमेन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनकी कंडीशंस को जानना समझना कि भाई आपको कोई है पहले से इम्पोर्टेंट। कोई इशू तो नहीं है, और इसका एक एक सेंसिटाइज करना लोगों को कितना ज़रूरी है सर। सैलून का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेके भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनने चाहिए जरूर, जब इस तरह की चीजें हैं। और उसमें दूसरा इशू ये भी होता है कि जो मिडिल एंड थोड़ा हायर एज ग्रुप की फीमेल्स होते हैं, दे आर मोर ब्यूटी कॉन्शियस। उसी एज में वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वाली बात भी ज्यादा होती है। तो एक तो जहाँ भी जो भी वहाँ का स्टाफ है, स्टाफ मस्ट बी ट्रेन एडिक्वेटली, उनको मालूम हो कैसे क्या करना है। इवन इफ प्रेजेंस ऑफ ए फिजिशियन डॉक्टर इज रिक्वायर्ड इन गुड सैलून्स, तो जो अगर उनका इंफ्रा इस किस्म का है कि जहाँ पर उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसके बाद करने वाली बात, उसके लिए चेक करने की इस तरह की कोई बात तो नहीं है, चीज ठीक रहता है। एसओपीज बनना बहुत जरूरी है।
जैसे दूसरी बात भी कहते डिफरेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी के, इम्प्रूव करने के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं, सभी में परेशानी आ रही है, तो हर जगह एसओपीज होना जरूरी है। अब जो एस्पिरेशंस हैं कि हमें इस तरह करना है, बेटर दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस भी आती हैं कि जब ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैनी एक्सोटिक ट्रीटमेंट्स आर देयर, जो की बात हो रही तरह की मसाज में, तो जितनी भी इस तरह की एक्सोटिक चीज है दे शुड बी अवॉइडेड, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो भी कोई इस तरह की हाइपर एक्सटेंशन रिलेटेड कहीं भी एक्टिविटी होने वाली बात है, इस बात हम फोकस कर रहे हैं, उसके लिए उस व्यक्ति की स्पाइन, उसको कोई क्लिनिकल हिस्ट्री, सारे बातों का मालूम होना जरूरी है। जो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ठीक होती है वेल्थ सेंटर, उसमें भरवाते हैं उनसे जो पूरा की आपकी क्या क्या हिस्ट्री कैसे रही है, एंड दैट इज एसेस्ड कि उनको अपना जो बेसमेंट करें, उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स। लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा सैलून हो गए हैं, कॉमन भी होते जा रहे हैं, तो ये परेशानी वाली बात तो हो सकती है। And we know why it is and we know how to prevent them, तो इसके लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है मेरे ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर का। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।